वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स है, जिसने को नोट्स भी चाहिए वो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है जिसपे मैंने टाइटल डाल रखा है नोट्स। ओके, यूजुअली मैं हर एक वीडियो को लेक्चर का नाम डाल रहा हूँ ताकि आपका एक बोलते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहे कि ये और ये नंबर के बाद में मुझे ये नंबर देखना है, मतलब ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस तरीके से मैंने अपने वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, नीचे जो इन्फॉर्मेशन रहती है, टाइटल बोल सकते हैं, वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको सुविधा रहे, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना रहे। अगर आप पूरा ही यूट्यूब से सीख रहे हैं, मतलब पूरा ही मेरे चैनल से सीख रहे हैं, आपने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ताकि आप तक पूरा इन्फॉर्मेशन जाए, कोई भी लेक्चर आपका स्किप ना हो। तो ये तो स्टूडेंट नोट्स, इस नोट्स की मदद से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। और 1.3 बहुत ही इजी है, इतना डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। 3-4 चीज़ें जो आपको याद रखना है, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट है। अब टेस्ट में से भी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसको डबल ए टेस्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम सम्स जो होते हैं ना वो डबल ए टेस्ट के ही आते हैं, मैक्सिमम सम्स डबल ए टेस्ट के ही आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इरेज करके डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला सम है, इसमें हम लोग को सवाल क्या पूछे गए, हमको 2-3 सवाल पूछे गए। सबसे पहले हमें बोला है कि कौन से दो ट्राइंगल है, कौन से दो ट्राइंगल है जो कि सिमिलर है, सबसे पहला सवाल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हम लोग को दे रखा है एंगल ए बी सी इज 75 डिग्री, एंगल ई डी सी इज 75 डिग्री। तो कौन से दो ट्राइंगल्स हम लेंगे जिन एंगल्स का नाम दिया है, वापिस से सुनिए ध्यान से, जिन एंगल्स का नाम दिया है उसी नाम के ट्राइंगल ले लेंगे, जिन एंगल्स का नाम दिया है उसी नाम के ट्राइंगल ले लेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए किन एंगल का नाम दिया है, एंगल ए बी सी। किसका नाम? एंगल ए बी सी। हमें दे रखा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और कौन सा दिया है? एंगल ई डी सी। तो मैं इन्हीं नाम के ट्राइंगल ले लूंगा। मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी। हो गया? ठीक है। सबसे पहली चीज, ये दोनों ट्राइंगल्स को, इसके बाद क्या बोला कि ट्राइंगल बताइए, उसके बाद बोलो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। तो जैसे मैंने आपको पूरा ट्राइंगल का लिस्ट दिया था, उस पर जाके चेक कीजिए, आपके पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन, उसमें बताना है कौन कौन सा टेस्ट है। एक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट वो देते हैं हमेशा, क्या देते हैं? एक एंगल तो आपको दे देंगे, कोई एक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि ये वाला एंगल 75 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कितना है? 75 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। इसका रीजन क्या आएगा? ईच 75 डिग्री कहाँ से आया? गिवन इंफॉर्मेशन, कॉमा डाल के दोनों इंफॉर्मेशन हम लोग को लिख देने का। अब दूसरा एंगल हम लोग को डायग्राम को देखना पड़ेगा, डायग्राम को देख के पहचानना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? यहाँ पे ई डी सी। यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है। ये जो एंगल सी है, कंप्लीट सी, हाँ, ये जो एंगल सी है, कंप्लीट सी, अक्खा सी, ये तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो पहला इंफॉर्मेशन तो गिवन देंगे, वो रिटर्न में देंगे या आइडेंटिकल मार्किंग देते हैं, कभी कभी आइडेंटिकल मार्किंग भी देते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आपको खुद से जज करना है, ऑब्जर्व करके डायग्राम को। और ऑब्जर्व करने पे क्या क्या ऑप्शंस है वो भी बता देता हूँ। क्या क्या ऑप्शंस है? एक तो ये है कि या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होएगा, दूसरा ऑप्शन क्या आता है? कॉमन एंगल। तो इन दो में से एक होगा। वर्टिकली ऑपोजिट के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? क्रॉस होना चाहिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए ऐसा क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस वाले एंगल्स आते हैं, ठीक है ना, ये क्रॉस वाले एंगल्स आते हैं। और कॉमन एंगल, दूसरा एंगल क्या था, कौन सा आता है? कॉमन एंगल।
ये दो ही ऑप्शंस आते हैं। तो इन दो ऑप्शंस में से आपको देखने का है कि डायग्राम को ऑब्जर्व करके कि कौन सा टाइप का एंगल आ रहा है। मोस्टली यही दो ऑप्शन है, 99% यही ऑप्शंस आते हैं, या फिर अदरवाइज कुछ और इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड समझ में और कुछ इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया पॉइंट बी, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। दोनों ट्राइंगल में सी सी क्या है, कॉमन एंगल। तो मैं लिख दूंगा ट्राइंगल्स आर सिमिलर। पहले लिख दिया एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब लिखूंगा ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी बाय कौन सा टेस्ट, डबल ए टेस्ट। ठीक है, अब ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया हमने। अब उसके बाद में क्या बोले, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी लिख दो। क्या लिखने का, 1-to-1 करस्पॉन्ड। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है क्या है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। वन टू वन करस्पॉन्डेंस आपको ट्राइंगल के ही नाम ऐसे सीक्वेंस में लिखना है कि जो एंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, उनका पोजीशन सेम नंबर पे आए। सेम नंबर पे होता है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तीन ही पोजीशन होता है। जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं उनका पोजीशन सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी, ठीक है, और दूसरा क्या लिख रहा हूं मैं, ये करस्पॉन्डेंस का साइन हो गया। दूसरा लिख रहा हूं मैं ई डी सी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल बी है 75 डिग्री, एंगल डी है 75 डिग्री, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे भी लिखा है एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल बी का मैंने कौन सा पोजीशन दिया है, सेकंड, लेबलिंग करते समय। यहाँ पे भी डी का कौन सा पोजीशन है, सेकंड। तो सही चल रहे हैं हम। अब लिख लेते हैं नेक्स्ट वाले का, ये वाला कौन सा, सी वाला, सी और सी। इसका पोजीशन देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कौन सा पोजीशन दिया है, थर्ड। तो ये सी का भी पोजीशन देखिए कौन सा आ गया, थर्ड। मतलब हम लोग ने जिस हिसाब से नंबर लिखे हैं, डिजिट्स लिखे हैं, इनका पोजीशन क्या है, सेम। ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन दोनों को हम लोग ने फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया। तो इसके बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंट। जो कॉन्ग्रुएंट थे ग्रीन वाले, ये दोनों को सेकंड नंबर पे डाला, जो कॉन्ग्रुएंट था रेड वाला, इन दोनों को थर्ड पे डाला। ये प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में आ गया। अगर क्या आप इस सी को पहले लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर ये सी को पहले लिखा तो वो सी को पहले लिखो। अगर ये डी बी, ये बी, हरे वाले बी को लास्ट में लिखा तो ये हरे वाले डी को भी लास्ट में लिखो। ये ए को बीच में लिखा तो ए को भी कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, बीच में। इस चीज के लिए आपको ध्यान देना, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए वहां पे कोने में ना मैं टेस्ट लिख देता हूँ, कौन कौन से टेस्ट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे लिख रहा हूँ SSS, टाइटल डाल दिया टेस्ट्स। दूसरा क्या है हमारे पास SAS, फिर क्या था AAA, लास्ट में क्या है AA। तो ये सारे टेस्ट अवेलेबल है। इसी में से स्टूडेंट्स हमें देखना है कि कौन सा वाला यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर्टी बैठेगा, ठीक है। क्या मुझे एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं, तो ये रूल्ड आउट, ये रूल्ड आउट। एक भी एंगल का इंफॉर्मेशन है, नहीं। डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्या मुझे कोई वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहे हैं, नहीं। क्या मुझे कोई कॉमन एंगल दिख रहे हैं, नहीं। तो मतलब ये भी रूल्ड आउट। ए वाले टेस्ट सब रूल्ड आउट। बचता क्या ऑप्शन है, पहला वाला। उसमें क्या होता क्या है, सारे साइड्स क्या थे, प्रोपोर्शनल, सबका रेशियो क्या आएगा, सेम। करस्पॉन्डिंग साइड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग स्टूडेंट्स कौन सा लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये वाला ले रहे हैं। तो मैं लिखूंगा पहला PR अपॉन LN कितना था, 10/5। मतलब मैंने स्लैंट वाला लिया स्टूडेंट, और बोल सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ओके। उसके बाद में मैं बेस ले रहा हूँ। बेस वाला स्टूडेंट्स क्या नाम है, QR, और वहां से क्या नाम है, MN।
इस चीज का ध्यान देना, पहला वाला ट्रायंगल का नाम ऊपर लिखा है, दूसरा ट्रायंगल का नाम नीचे। अगर आपने दूसरा ट्रायंगल का नाम ऊपर लिखा और पहले वाले ट्रायंगल का नीचे, फिर सब में वही पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ। क्यू आर की वैल्यू कितनी 8, उसकी वैल्यू कितनी है 4। लास्ट कौन सा जो स्ट्रेट दिख रहा है वर्टिकल, क्या नाम है इसका, पी क्यू, और उसका क्या नाम है एल एम। अब यहाँ पे लिख दूंगा 6/3। अब फिलहाल ये रेशियो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कटिंग का काम बाकी है। 5 1 जा 5 2 जा 2/1, 4 1 जा 4 2 जा 2/1, 3 1 जा 3 2 जा 2/1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। रेशियो सेम आ गए। हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिल रहा है कि रेशियोज सबके सेम है। रेड वाला, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, सबके रेशियोज क्या मिल गए हम लोग को सेम, और वो कितना है 2/1। तो सारे साइड्स क्या हो गए प्रोपोर्शनल। देन वी कैन डिक्लेयर ट्राइंगल PQR is similar to triangle LMN by SS test of similarity। अब सिमिलैरिटी क्यों लिखना है स्टूडेंट्स, मैंने उसमें तो लिखा नहीं था डबल ए टेस्ट में, क्योंकि SS टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी में भी आता है, इसके वजह से हमने लिखा है। यहाँ पे ऊपर टाइटल डाल देंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। ओके सर, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स बोला क्या गया है, पहले आप टेक्स्ट बुक रीड करिए ताकि आपको पता रहे, सिर्फ मेरा मत सुनिए, पहले टेक्स्ट बुक रीड करिए। जब आप रीड करोगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे, फिर मेरी बात सुनिए। देखिए उसमें क्या दे रखा है, 2 poles ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पोल कौन से हैं, पोल कौन से है, ये है पोल, ये है पोल, ये है पोल। ये कौन सा पोल है, स्मॉलर, स्मॉलर पोल। और ये भी क्या है पोल, ये कौन सा पोल है, बिगर पोल। ये दोनों पोल्स क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, if the length of the shadow of the smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how much long will be the shadow of the bigger pole at the same time। same time भी important word है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा important है। अब यहाँ पे shadow किधर है, shadow ये है, ये है shadow, ये है shadow। अब
शैडो समझ में आ गया आपको, पोल समझ में आ गया। अभी आपको लग रहा है ये पी क्यू क्या है, ए बी क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डायग्राम को कंप्लीट करके ट्रायंगल टाइप का फिगर शो करने के लिए हमने पी और क्यू को ज्वाइन करके उन्होंने दिया है। अगर वो नहीं देंगे तो हमें खुद से ज्वाइन करना था ताकि ट्रायंगल्स बन जाए। ट्रायंगल्स बन जाएंगे, चैप्टर का नाम सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का टेस्ट देखेंगे, दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे सिमिलर, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के बाद में हम लोग ये वाले शैडो का लेंथ फाइंड करेंगे। क्योंकि जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं है करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल कब होगा, जब ट्रायंगल्स को हम लोग प्रूव कर देंगे सिमिलर। या तो उनको देना चाहिए था सिमिलर, या फिर हमें प्रूव करके फिर आगे का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो क्या है, सन के बारे में। यहाँ पे ये है हमारा सन। ओके, अब क्या हो रहा है, जब सनरेज गिरती है, सनरेज जब सनरेज यहां पे गिरती है पोल के ऊपर एट सेम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, सेम टाइम, तो जो एंगल बनता है बिकॉज ऑफ पोल एंड सनरेज, ये जो एंगल बन रहा है पोल एंड सनरेज, ये जो एंगल बनता है ना स्टूडेंट्स, ये एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। एंगल क्या हो जाता है, सेम। बिकॉज ऑफ सन ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सन रेज, क्योंकि सेम टाइम पे आ रही है, सेम टाइम। अगर मान लो कि अभी दोपहर के 12 बजे है और ये एंगल बन रहा है, ये एंगल डिग्री है 55 डिग्री का, ये 55 तो ये भी कितना आएगा 55। अब 12 के बदले 2 बज गए और ये एंगल बन गया, सपोज इंक्रीज कर देता हूं, ये एंगल हो गया 70, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 70। अब बज गए 5 बजे जितनी भी सनलाइट आ रही है उसके से ये एंगल बन गया सपोज 90 डिग्री। ठीक है, 90 तो नहीं होएगा उस समय पे और कम होता जाएगा। मान लो वो एंगल हो गया 85 डिग्री, तो वो एंगल भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे वो एंगल क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, 12 बजे सीधा हमारे सर के ऊपर धूप रहता है, तो सर पे धूप रहेगा तो शैडो बनेगी नहीं। ठीक है ना, ओके। तो ये था, ये दोनों एंगल्स को सिमिलर बताने का, कॉन्ग्रुएंट बताने का एंगल्स को रीजन। अब ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए सी बी। सबसे पहला ऑप्शन ए और बी को सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि ये पोल क्या थे, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, रीजन क्या आएगा, इज 90 डिग्री। लिखेंगे पोल्स आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, पोल्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। नेक्स्ट जो एंगल है, हमें तो 2 एंगल चाहिए, 2 एंगल मिल गए तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर बाय AA टेस्ट। दूसरा एंगल कौन सा आएगा, ये रेड वाला, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, रीजन आएगा एंगल मेड बाय सन रेज एंड पोल एट सेम टाइम पे जब एंगल बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, सेम। तो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी बाय AA टेस्ट। जैसा मैंने बोला था AA टेस्ट मैक्सिमम टाइम होता है, तो हमने डिक्लेयर कर दिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। अभी ट्राइंगल सिमिलर है
तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से लेने हैं स्टूडेंट, हमें वही लेने हैं जिसका इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। किसका इन्फॉर्मेशन दिया है, पोल्स, और किसका दिया है, शैडो, और ये क्वेश्चन मार्क। वो तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो फाइंड करना है ना, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग पोल्स का और शैडोज का लेंगे। यहाँ पे देखिए पी आर, यहाँ पे पहला दूसरा अल्फाबेट, ए सी पहला दूसरा अल्फाबेट, ए सी। तो मैं लिख रहा हूँ पी आर अपॉन ए सी। उसके बाद में शैडो क्या था, क्यू आर। क्यू आर कौन सा है, सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट, सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट। तो मैं लिख रहा हूं क्यू आर अपॉन बी सी, ठीक है ना। अब उससे क्या हुआ, जो हमें फाइंड करना ऑटोमेटिकली सिंक में बैठ गया क्योंकि वही फाइंड करना था, पोल्स अपॉन पोल, शैडो अपॉन शैडो, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या है रीजन, सब जन यूज करते हैं शॉर्टकट, यस। ये रीजन किसको यूज नहीं करना है, किसको यूज नहीं करना है, जो स्टूडेंट्स 40 में से 40 लाने का कॉन्फिडेंस रखता है उसको ये शॉर्ट फॉर्म यूज मत करो, फुल सेंटेंस में लिखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्योंकि आपका पेपर दूसरी तीसरी बार जब चेकिंग होता है तो फिर इस तरीके से वो लोग मार्क्स को काटते हैं। तो आप मेक श्योर कि यहाँ पे शॉर्टकट ये सब जन यूज कर सकते हैं, 90+ वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंट है, देखो पेपर जब आप दोगे वही 2 घंटे के पेपर में आपका पूरा का पूरा मार्क्स डिसाइड होने वाला, पूरे साल भर में आपने क्या किया। तो उस दिन आप आलस नहीं करने का, उस दिन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैं तो 40 ला सकता हूँ, मेरा पेपर सही जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे शॉर्टकट यूज नहीं करना इसके लिए, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल 70-80s वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें देखिए आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कि 70-80s वाले हम लोग को ये चलेगा, ये 99 वालों को भी चलता है, ठीक है। अगर आप लकी रहे तो 100 मार्क्स वाले को भी चलता है, जो आउट ऑफ लाते हैं 100% लाते हैं उनको भी चलता है, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये शॉर्टकट यूज नहीं करना है, कर सकते हो आप यूज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब रीचेकिंग के लिए पेपर जाता है और उनको ढूंढना रहता है कि क्या मिस्टेक किया स्टूडेंट ने। 2 स्टूडेंट्स मान लो जिनको आउट ऑफ आ रहा है 40 में से 40, एक ने फुल सेंटेंस लिखा है, आपने फुल सेंटेंस नहीं लिखा है, तो आप पकड़ में आ जाते हो। पहले ग्लांस में पकड़ में नहीं आने वाले, पहले ग्लांस में पकड़ में नहीं आते, लेकिन जब वो पेपर देखा, अरे उसने तो ये फुल सेंटेंस में लिखा था, इसने लिखा, चल भाई काट दे मार्क्स, तो आपका बैड लक हो गया। समझ रहे हो क्या, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑफेंड होने की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट, नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल भी शॉर्टकट यूज, आप कॉन्फिडेंट हो पेपर देने से पहले ही कि नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और आप कोई भी गलती का एक भी गुंजाइश मत रखिए, बिल्कुल भी चांस दो ही मत सामने लोगों मार्क्स काटने का। क्लियर है क्या, ठीक है। बढ़ते हैं, अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या वैल्यूज है, पी आर का वैल्यू कितना है 4, ए सी का वैल्यू कितना है 8, क्यू आर का वैल्यू कितना है 6, बी सी का वैल्यू कितना है x। अब इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ये यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा 6 8 जा 48। अब ये 4 नीचे डिवीजन में जाएगा, 48/4 कटिंग होएगा, 4 1 जा 4, 12 जा, तो मुझे वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू 12। अब मैं लिखूंगा फाइनल आंसर, लेंथ ऑफ बिगर पोल्स शैडो इज 12 मीटर, ठीक है। अब एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको डायग्राम को भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। क्या एक्सप्लेन करना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि पी आर एंड ए सी आर द 2 पोल्स, बिगर एंड स्मॉलर, क्यू आर एंड बी सी आर देयर शैडोज रिस्पेक्टिवली। सिर्फ ये सेंटेंस लिखा, मेरे पास बोर्ड में जगह कम है इसके वजह से मैंने वो लिखा नहीं, अदरवाइज मैं उसको भी लिखना चाहता था। तो ये आपको करना है। अगर ये 2 मार्क के लिए सम आता है ना स्टूडेंट्स, अगर ये सिर्फ 2 मार्क के लिए आता है तो आप इसको हटा सकते हैं, मतलब डायरेक्टली यू कैन राइट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, डायरेक्टली यू कैन राइट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब रीजन क्या आएगा, वर्टिकल पोल्स एंड शैडोज फॉर्म सिमिलर फिगर,
ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, वर्टिकल पोल्स एंड शैडोज फॉर्म सिमिलर फिगर्स। सिर्फ ये रीजन लिख के डायरेक्टली ये लिख सकते हो डबल ए टेस्ट और आगे का कैलकुलेशन करके दिखाओ। लेकिन अगर ये 3 मार्क के लिए आता है तो नहीं करना है। और जैसा मैंने बोलता हूँ, हर टाइम बोलता हूँ, जो स्टूडेंट ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई भी चांस देना ही नहीं है, वो पूरा का पूरा करने का 2 मार्क के लिए भी क्लियर है क्या। क्योंकि जब दूसरे का पेपर, जो दूसरा जो आउट ऑफ वाला पेपर, जब उसका पेपर दिखा जाता है तो फिर यहाँ पे आपका मिस्टेक पकड़ने आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समय बढ़ते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स 4th सम में हम लोग को क्या प्रूव करना है, 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। 2 ट्राइंगल्स कौन से हैं मैं ऊपर नाम लिख देता हूं। टू प्रूव दैट ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। इसके साथ साथ हमें फाइंड करने को भी बोल दिया। क्या फाइंड करने को बोला है, AC। हम लोग को वैल्यूज दे रखी है, किस किस की वैल्यूज दे रखी है वो मैं आपको जब नेक्स्ट जब सॉल्यूशन करूंगा, प्रूफ करूंगा, उसमें मैं आपको लिख देता हूं। क्योंकि गिवन ये सब लिखूंगा तो बोर्ड पे उतनी जगह नहीं बचने वाली। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले तो मैं इनका नाम ही लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल क्या नाम है, CPA एंड ट्राइंगल CQB। तो मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। CPA, ठीक है, CPA। यहाँ पे C है, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है, A। दूसरा ट्राइंगल क्या है, CQB। ये ट्राइंगल है, C ऊपर है QB। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए। इन्होंने जो आइडेंटिकल मार्किंग दी है मैंने वो भी कर दी है। जैसा मैंने आपको बोला है, हमेशा क्या रहेगा, एक तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे हमें ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आसान रहे। तो यहाँ पे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन दे दिया उन्होंने, ये दोनों एंगल्स क्या दे दिए, 90 डिग्री। हमें तो सिर्फ 2 एंगल चाहिए, 2 एंगल्स मिलते थे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। तो सबसे पहले जो 2 एंगल्स है उसमें से एक एंगल इन्होंने दे दिया, ये वाला, ये 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी है, दिखाया मैंने डायग्राम में, ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट A एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। रीजन क्या आएगा, इज 90 डिग्री। अब सेकंड रीजन क्या आएगा, डायग्राम को ऑब्जर्व करके स्टूडेंट आपको खुद से बताना है। मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए थे, इसी वीडियो में बताए थे। वीडियो को पॉज करके जरा बताइए कौन से 2 ऑप्शंस हैं। ओके, जिसने ये बताया वेरी गुड। क्या थे 2 ऑप्शंस, वर्टिकली ऑपोजिट या फिर कॉमन एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट के लिए क्रॉस बनना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल दोनों ही फिगर में आ रहा है। वो एंगल कौन सा है, फिर से वीडियो को पॉज करके बताइए, एंगल कौन सा है, एंगल C। यहाँ पे ये रहा, ये है वो एंगल, यहाँ पे ये है वो एंगल C। ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो मेरे लिए एंगल C और एंगल C मिल गया, मुझे 2 एंगल, कॉमन एंगल, दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। नाउ आई कैन डिक्लेयर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB बाय विच टेस्ट, डबल A टेस्ट। जैसे मैंने बोला था, जो डबल A टेस्ट है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ओके। ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, पहला काम हमने कर दिया, पहला काम हमने कर दिया। ये वाला काम हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल A टेस्ट। ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के बाद क्या करना है, हम लोग को AC फाइंड करना। अब मैं यहाँ पे लेबलिंग करता हूँ क्या क्या साइड्स का हमें वैल्यू दी है। यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स, हमें AP का वैल्यू दिया है। AP कितना दिया है, 7। इसके साथ साथ मुझे क्या दिया है, BQ कितना दिया है, 8। ओके, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया है, BC का वैल्यू, BC कितना दिया है, 12। और क्या दिया है मुझे, AC बोला है मेरे लिए क्वेश्चन मार्क, AC क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए ये जो गिवन साइड्स दिए हुए ना, सबसे पहला साइड कौन सा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए किसका दे रखा है मुझे, AP से मैं स्टार्ट करता हूँ। गिवन इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है साइड में उससे स्टार्ट करो।
AP, यहाँ पे देखिए AP किधर है, ये रहा सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट, तो यहाँ से भी आपको लेना पड़ेगा सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे AP, वहां पे क्या लिखेंगे BQ। जब मैंने AP को ढूंढा, AP सेकेंड थर्ड अल्फाबेट, सेकेंड थर्ड BQ मिला, तो ऑटोमेटिकली मुझे सिंक में दूसरा गिवन इंफॉर्मेशन भी मिल गया BQ। ये देखिए दे रखा था ना इसका वैल्यू, मैं तो इसको ढूंढ के लगा था ना सम को स्टार्ट, लेकिन ये ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया। ठीक है, ऐसे ही सिंक में देते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे किसका वैल्यू दे रखा है, BC का वैल्यू देगा। BC इस ट्रायंगल में है नहीं, BC किस ट्रायंगल में, ये रहा फर्स्ट और लास्ट, तो यहां से भी क्या आएगा फर्स्ट एंड लास्ट। पहले ट्रायंगल का नाम ऊपर यानी कि AC, दूसरे ट्रायंगल का नाम नीचे BC। अब क्या था, मैं BC को ढूंढ के सिंक बैठाने लगा, पहला तीसरा अल्फाबेट, तो ऑटोमेटिकली क्या मिला, पहला तीसरा अल्फाबेट AC, और AC क्या था स्टूडेंट्स मेरे लिए, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए AC क्या था स्टूडेंट्स मेरे लिए, क्वेश्चन मार्क। तो हमेशा वो ऐसे ही सम्स देते हैं जहाँ पे आपको गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे ना, ऑटोमेटिक सिंक में बैठेगा जो हमें फाइंड करना है। इस चीज का आपको ध्यान देना। रीजन क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ पे करता हूँ। AP का वैल्यू स्टूडेंट्स, AP का वैल्यू देखिए कितना है 7, उसके बाद में BQ का वैल्यू कितना है 8, उसके बाद में AC का वैल्यू कितना है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में BC का वैल्यू कितना है 12। अब क्या करना है, इसको सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर में चलेगा, डिवीजन से वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो हमें मिलेगा 7/8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू AC। क्या ये कटिंग होएगा, हाँ 4 के टेबल में, हाँ 4 के टेबल में कितने हो जाएगा 2 जा, 4 के टेबल में कितने हो जाएगा 3 जा। सम हुआ कंप्लीट नहीं। अब क्या मिला मुझे, AC ऊपर क्या है 3 7 जा 21 डिवाइड बाय 2, AC का वैल्यू विल बी 10.5। 10.5 क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट्स। क्या है ये, यूनिट्स ध्यान देना है, नहीं तो 90+ वाले स्टूडेंट्स का गारंटेड मार्क्स कटेगा। ठीक है ना, गारंटेड मार्क्स कटेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में लेना है, उसके बाद में कैलकुलेशन करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली कौन सा करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करने वाला हूँ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल्स वाले सम है, जिस फिगर में ट्रायंगल दिए उसको एक साथ कर रहा हूँ, जिसमें फिगर में ट्रायंगल नहीं दिए उसको मैं बाद में करूंगा। क्लियर है? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दे रखे हैं ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल। अब दो ही साइड्स प्रोपोर्शनल दिए तो हम लोग बोल नहीं सकते ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, हम लोग नहीं बोल सकते ट्रायंगल सिमिलर है, हम लोग को ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। अब सबसे पहले मैं लोकेशन देखता हूँ। लोकेशन का मतलब है ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये जो साइड्स दे रखे हैं, इसका लोकेशन देखूंगा। जब लोकेशन मिल जाएगा तो हमारा दिमाग बेटर चलना स्टार्ट कर देगा। क्या मिला है मुझे, AP पहला वाला, AP अपॉन CP। AP का लोकेशन किधर है, यहाँ पे। CP का लोकेशन किधर है, यहाँ पे। दूसरा क्या है, PB एंड PD। PB का लोकेशन किधर है, यहाँ पे। PD का लोकेशन किधर है, यहाँ पे। अब मुझे लोकेशन मिल गए, मैं क्या देख रहा हूँ, अच्छा ये दो साइड्स है और ये दो साइड्स, ये दोनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। अब देखना है कौन से टेस्ट है। हम लोग रूल्ड आउट वाला ट्रिक अपनाते हैं। दो एंगल का इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं, रूल्ड आउट। 3 एंगल का इंफॉर्मेशन क्या है, क्या, नहीं, रूल्ड आउट। उसके बाद में SAS, दो साइड बीच में एंगल, दो साइड बीच में एंगल। ठीक है, रुकते, इसको रूल आउट नहीं करते। ऊपर वाला SSS, तीनों साइड नहीं, तीनों साइड वाला नहीं, मतलब ये वाला क्या रूल्ड आउट हो गया। लास्ट के दो रूल्ड आउट, ऊपर वाला रूल्ड आउट, बचता क्या है, ये डाउटफुल केस SAS। लेकिन इसका मैंने नोट्स में क्या बताया था, दो साइड्स के बीच में एंगल, दो साइड्स के बीच में एंगल। तो हाँ, ये दो साइड्स है, इसके बीच में ये एंगल है, ये दो साइड्स है, इसके बीच में एंगल है। अब ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, हाँ होंगे कॉन्ग्रुएंट। काय को कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। ये देखिए क्रॉस बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस बन रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर क्रॉस टाइप का फिगर आ रहा है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम लोग को मिल गया टेस्ट का नाम SAS टेस्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हम लोग को खुद से स्टूडेंट्स
जैसा मैंने बोला इंफॉर्मेशन गिवन रहेंगी, बाकी जो एंगल्स के लिए रिलेटेड है ना वो आपको खुद से डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और फिर आपको बताना है। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कॉमन एंगल, और कौन सा आता है वर्टिकल अपोजिट। आप बोलेंगे स्टूडेंट्स ये कॉमन एंगल है, नहीं, ये वाला पी इस साइड है, ये वाला पी इस साइड है, कहां से कॉमन हुआ, वो कॉमन नहीं है। तो अभी अपन लिखते हैं पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड दूसरा ट्राइंगल सी डी पी। सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन डी पी। ये गिवन इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब इसके बाद में लिखेंगे जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, दैट एंगल ए पी बी। अब देखिए नाम देखिए मैंने यहाँ से ए से स्टार्ट किया, ए पी बी, तो यहाँ पे मैं किससे स्टार्ट करूंगा, सी से, सी पी डी। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ क्योंकि मुझे दो एंगल्स मिल गए तो अभी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। दो साइड्स है, कौन से साइड्स है, एक ये वाला साइड, ये हो गया S, उसके बाद में एक ये वाला साइड, ये रहा, और इन दोनों साइड के बीच में क्या आ रहा है, एंगल। कौन सा एंगल, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट। अभी SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, टू बी मोर एक्यूरेट, SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। क्लियर है। अब नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। ट्राइंगल्स आप लेंगे, ठीक है, जो एंगल्स के नाम दे रखे, जो एंगल्स के नाम दे रखे वही नाम के क्या लोगे आप, ट्राइंगल। मेक श्योर, पहले भी मैंने ये चीज का जिक्र किया पहले सम में, जो एंगल्स के नाम दिए वही एंगल्स के नाम के ट्राइंगल लेने, अभी भी वही करना है, वही एंगल्स के नाम के मैं ट्राइंगल लूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूं प्रूफ, और मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल BAC एंड दूसरा ट्राइंगल ADC। अब आपके लिए मैं ये दोनों डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट था B, यहाँ पे A है, और यहाँ पे क्या था, C, और ये वाला डायग्राम ऐसा है, ये है A, ये था D और ये था C। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन वो देते हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। फिलहाल हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लेके आना है ना, ये क्या है, साइड्स है। साइड्स का जब रेशियो लेंगे फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हम लोग को आने वाला है ये वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले साइड्स को प्रोपोर्शनल रेशियो लेने के लिए साइड्स ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कौन सा करेंगे, जिन एंगल के नाम दिए उन्हीं नाम के एंगल के ट्राइंगल यूज करेंगे। तो मुझे एंगल दिया था BAC, इसलिए आ गया ट्राइंगल BAC, एंगल दिया था ADC, आ गया ADC। अब यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, यही एंगल, ये देखिए, ये रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है, तो ये रेड कलर का एंगल है किधर डायग्राम में, ये रहा एंगल BAC इज कॉर्नर टू एंगल ADC, तो इसी को मैं पहले लिख दूंगा, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। ये आया कहाँ से, गिवन इंफॉर्मेशन से। कहाँ से आया, गिवन इंफॉर्मेशन से, ओके। अब दूसरा एंगल, हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट आपको ऑब्जर्व करना है, कौन से टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वर्टिकली ऑपोजिट हो। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कॉमन एंगल। यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी है, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल कौन सा है, दोनों फिगर में कौन सा कॉमन है, ये देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल अक्खा सी इधर भी है, अक्खा सी यहाँ पे भी। मेन डायग्राम में देखिए ये वाला एंगल, तो मैं लिखूंगा एंगल C
इज कॉमन टू एंगल सी, रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। नाउ आई कैन डिक्लेयर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो एंगल्स मिल गए ना तो डिक्लेरेशन कर सकते हैं। नाउ वी कैन डिक्लेयर ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी बाय विच टेस्ट, डबल ए टेस्ट। जैसे मैंने बोला था ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी पे सम्स आते हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ होने से काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ये साइड चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साइड सबसे पहले आप फोकस करना है आपको सीबी पे। किस पे फोकस करना है, सीबी। आपको सीबी देखिए यहाँ पे, सीबी किधर है, पहला और तीसरा अल्फाबेट। यहाँ से भी क्या लोगे, पहला और तीसरा अल्फाबेट लिखिए। अब वो आपका चॉइस है, आपको सी बी लिखना है या बी सी लिखना है, आपका चॉइस। यहाँ पे सी बी था इसलिए मैं सी बी लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या आएगा, सी ए आएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जैसा यहाँ पे दिया है ना उसी के हिसाब से लिखना है, ठीक है। सी बी और बी सी एक ही चीज होती है, लेकिन जैसे यहाँ पे दिया है ना हमको वैसे ही लिखना होता है। तो देखिए जब मैंने सी बी को सिंक में बिठाया दूसरे ट्रायंगल में, पहला तीसरा, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, एक सी ए मिल गया, एक सी ए मिल गया मुझे। लेकिन सी ए स्क्वायर है, मतलब दो सी ए चाहिए, ठीक है। अब दूसरा वाले को सिंक में बिठाते हैं। दूसरा क्या है, सी डी पहले ट्रायंगल में नहीं है, दूसरे ट्रायंगल में, हाँ ये रहा, सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट। तो यहाँ से भी क्या लिखूंगा, सेकेंड थर्ड अल्फाबेट। तो मैं लिख रहा हूँ सी ए और क्या लिख रहा हूँ, सी डी। अब जब मैंने सी डी को सिंक में बिठाया तो मुझे क्या मिल गया, फिर से सी ए। अब ये सी ए मुझे दूसरा सी ए भी मिल गया, तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो जो प्रूफ करना है ना उसका सिर्फ राइट साइड का, स्क्वायर वाले को कभी नहीं देखने का, स्क्वायर वाले को कभी नहीं देखने का, ये वाले को देखने का। मल्टीप्लाई, ये देखा, सिंक में बिठाया, सिंक में बिठाते ही हमें जो प्रूफ करना था वो वैल्यू मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है, कभी कभी उसके बाद भी थोड़े बहुत हम लोग को क्या करने पड़ते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर, और थोड़े से और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स हो जाते हैं, ठीक है। उस सम पे भी आएंगे नेक्स्ट सम, अभी वही करके दिखाने वाला हूँ। प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 13, प्रॉब्लम सेट 1 का। अब वो क्यों कर रहा हूँ एक्सरसाइज के साथ साथ, क्योंकि वो एक्सरसाइज 1.3 पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.3 पे बेस्ड का मतलब है, और ट्राइंगल्स वाला ही है, तो ट्राइंगल्स वाला जैसे मैंने बोला वही के लॉट में क्या करूंगा मैं, कंप्लीट। तो यहाँ पे रीजन पहले लिख देता हूँ, इससे लेके मैं भूल जाऊँ आपके साथ बात करते करते। रीजन लिखने के बाद में स्टूडेंट हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई, क्रॉस में जाके ये आ जाएगा सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, और वहां पे आ जाएगा सी ए इंटू सी ए स्क्वायर। अब सी ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे लेफ्ट में लिखा है, तो हम लोग सिर्फ दैट इज डालेंगे, दैट इज सी ए स्क्वायर लेफ्ट में लिखा, और इसको राइट में लिख देंगे सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी, और हमने प्रूफ कर दिया। आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सम है प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 13, ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड है। उसमें भी स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई वाला जो लॉजिक आपको बताया वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है सम नंबर 13 प्रॉब्लम सेट 1 का। यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल है 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। उसके बाद में हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है, हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी, क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। क्या बोला, स्क्वायर। स्क्वायर है तो ऑल साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर के ऑल साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। पहले इतना इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ गिवन में। अब मैं टू प्रूफ वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात करूंगा आगे, अभी नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल हमें जो दिया है मैं वो आपको रिटन लिख देते हैं, इसमें गिवन इंफॉर्मेशन को प्रूफ में लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी मैं लिख रहा हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो
ऑल साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब वो लिख देते हैं। ऑल साइड्स कौन से हैं, पहले वो लिख देता हूँ। साइड का नाम क्या है, डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी डी। रीजन क्या आएगा, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। हो गया। सम थोड़ा बड़ा है तो रब करके वापस से करना पड़ेगा मुझे, मतलब नेक्स्ट इधर पूरा फिल करने का वापस से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, इसको मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब एंगल्स के बारे में हमें क्या पता है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कितना डिग्री, 90, मतलब सारे 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, लेकिन सारों का हमें इसमें काम नहीं है। हम लोग सिर्फ ये वाले का काम है और ये वाले का, मतलब जो बेस में लिखे हुए बेस वाले एंगल्स, ये कितना 90, ये भी कितना 90। तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। एंगल जी बी ई is equal to angle F E D is equal to 90 degree। कितना आ गया, 90। अब इसका रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या लगता है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना, दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90, ये वाला 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 90 90। अब मैं वो लिख रहा हूँ, देयरफॉर एंगल जी डी बी इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, एफ ई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। अब यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से मैंने एंगल के नाम नहीं लिखे, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ओके। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर विद कौन से एंगल्स, कौन से एंगल्स, ऊपर वाले जी बी ई एंड कौन सा, एफ ई डी रिस्पेक्टिवली। हो गया, बता दिया लीनियर पेयर है भाई, इसके लिए वो एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। इसको मार्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो वहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ पे इक्वेशन 2। ट्राई करता हूँ कि इतने में हो जाए, अगर हो जाता तो वेरी गुड है, आई एम हैप्पी। ओके, अब बढ़ते स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की जर्नी पे। जर्नी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें 2 बार प्रूफ करना है। 2 बार क्यों प्रूफ करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो बी डी है, अब प्रूफ पे आ रहा हूँ, जो 2 प्रूफ वाला, ये जो बी डी है, ये बी डी का लोकेशन देखिए कहाँ पे है, बी डी यहाँ पे। ठीक है, ओके। उसके बाद में आप EC देखिए, EC कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे BD, यहाँ पे क्या है, EC। इसका मतलब ये जो 2 ट्राइंगल है, एक ये लेफ्ट साइड वाला मुंह वाला, एक राइट साइड वाला मुंह, ये दोनों ट्राइंगल को स्टूडेंट हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर। ये 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, और उसके बाद में जाके रिजल्ट आने वाला है। तो मैं डायरेक्टली इन 2 ट्राइंगल्स को नहीं लिख सकता हूँ, डायरेक्टली हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एंगल तो मिल रहा है, एक एंगल तो मिल रहा है, ये एंगल और ये एंगल मुझे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा कोई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिटिविटी वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन में ट्राइंगल्स लेना पड़ेगा। पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, पूरा अक्का ट्राइंगल BAC, यहाँ पे भी लूंगा पूरा अक्का ट्राइंगल
BAC। ओके, तो मैं नाम लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल BAC, यहाँ पे भी नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल BAC। ओके, अब इस ट्राइंगल में के साथ एक और ट्राइंगल लूंगा, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से BD, यहाँ पे D है, ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, G। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल BDG। यहां से कौन सा लूंगा, ये वाला, यहाँ पे भी पूरा बना देता हूँ। ट्राइंगल हो गया कंप्लीट। ये ऊपर है F, नीचे क्या था E, और फिर क्या आ रहा है C। ट्राइंगल FEC, ठीक है। ये BD इधर दिख रहा है और EC इधर है, तो हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स, लेफ्ट वाला राइट वाले को हम लोग सिमिलर प्रूफ करना है। उसके लिए हम लोग पहले ब्लैक विद रेड, ब्लैक विद रेड हम लोग ऐसा करने वाला है। उसके बाद में हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि दोनों रेड भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन 90 डिग्री वाला उन्होंने दे रखा है। ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री, मेन डायग्राम में देखिए, मेन डायग्राम ये एंगल 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री हमने अभी भी प्रूफ किया, यहाँ पे किया ना। हम लोग ये लिख देंगे, पहला पॉइंट, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। रीजन क्या है, इज 90 डिग्री एंड फ्रॉम कहाँ से, गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखिए जगह की कमी की वजह से ना मैं दोनों जगह पे रीजन एक ही साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं बैठ पाएगा। मैं चाहता हूँ एक ही बार में आपका पूरा सम आ जाए। इज 90 डिग्री कहाँ से आया है, गिवन इंफॉर्मेशन से, और कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से आया, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। पहला वाला गिवन से आया, दूसरा वाला कहाँ से आया, यहाँ से 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं, इस पे भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ का भी पॉइंट ए क्या है, यहाँ पे भी ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कहाँ से आया स्टूडेंट्स, गिवन इंफॉर्मेशन। ये 90 डिग्री कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये रहा 90 डिग्री। काय को 90 डिग्री का यहाँ पे लिखा है, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, एंगल F। दोनों का रीजन स्टूडेंट्स सेम है। अब देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं एक ही में करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोनों का रीजन क्या है, सेम है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, आप इसके नीचे लिखोगे और रीजन यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला आपको डायग्राम को खुद को देखना है और जज करना है कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ऑब्जर्व करके। तो कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल B है, ये ब्लैक वाले ट्रायंगल में भी है और रेड वाले ट्रायंगल में भी है। तो मैं लिखूंगा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। रीजन क्या आएगा, इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से होंगे, एंगल C, ब्लैक वाले में भी है और रेड वाले में भी है, ये रहा एंगल C। तो यहाँ पे भी आ जाएगा एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। क्या रीजन है, कॉमन एंगल। दोनों ट्रायंगल्स को मैं एक साथ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लू और ब्लू सेम है, क्या को सेम है, 90-90। उसके बाद में ये ग्रीन वाला दोनों में आ रहा है, ब्लैक वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेड वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों ब्लू सेम है, क्या को सेम है, ईच 90 डिग्री। कहाँ से आया, गिवन इंफॉर्मेशन एंड 2 से। ये दो ग्रीन वाला जो एंगल है ये CC क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ये रेड वाला ट्राइंगल BDG
बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट। यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BAC इज सिमिलर टू कौन सा ट्राइंगल, रेड वाला ट्राइंगल। कौन सा था रेड वाला ट्राइंगल यहाँ पे स्टूडेंट्स, FEC। क्या रीजन है स्टूडेंट इसका भी, बाय AA टेस्ट, बाय AA टेस्ट। तो देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे, इक्वेशन 2 यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको एज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों में हमें क्या मिल रहा है कि ये दोनों ब्लैक वाले ट्राइंगल्स तो सेम है। ब्लैक वाले ट्राइंगल्स क्या है, सेम, तो रेड वाले भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ब्लैक वाला BAC, एवरी ट्राइंगल सिमिलर टू इटसेल्फ। तो हम लोग मान लो ये पहला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ये पहला वाला ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर, आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1 and 2। लेट्स ट्राई कि पूरा सम एक ही बिना रख करे आ जाए। ट्राइंगल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4 हमें मिल रहा है दोनों रेड वाले ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। BDG इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEC। अब काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब इंपॉर्टेंट काम आ गया स्टूडेंट्स। हम लोग को जो प्रूफ करना है, ब्लू वाला साइड ढूंढो। इधर किधर है स्टूडेंट्स ब्लू वाला, ये रहा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BD, पहला दूसरा अल्फाबेट, यहाँ से क्या आएगा, दूसरा क्या आ गया, FE, क्या आ गया, FE हो गया। BD हमें मिल गया स्टूडेंट्स, BD के साथ लेकिन क्या आया, FE, BD के साथ क्या आ गया, FE, ठीक है। तो BD तो हमको मिल गया, ओके, टिक कर दिया। अब आगे वाला EC इस ट्राइंगल में है क्या, नहीं, EC किधर है, इस ट्राइंगल में। कौन सा है, सेकेंड एंड थर्ड अल्फाबेट। तो मैं लिखूंगा सेकेंड एंड थर्ड अल्फाबेट, यहाँ से भी सेकेंड एंड थर्ड अल्फाबेट, तो यहाँ से क्या आएगा, DG अपॉन EC। अब इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये तो हो गया रीजन। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट्स, क्रॉस में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसा मल्टीप्लाई करते सारी हम लोग को पहला वैल्यू मिल जाएगा। पहला वैल्यू का मतलब एक साइड मिल जाएगा। कौन सा साइड मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला साइड हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला साइड। अब देखिए जरा मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, BD मल्टीप्लाई बाय EC इज इक्वल टू DG मल्टीप्लाई बाय FE। ओके, तो देखिए हम लोग को पहला पार्ट हम लोग को मिल गया स्टूडेंट्स, ये वाला हम लोग को मिल गया। ये देखिए BD एंड EC, ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। ये देखिए ये हम लोग को प्रॉपरली मिल गया, लेकिन यहाँ पे DG मिला है, हमको DG चाहिए क्या, नहीं। इसका मतलब स्टूडेंट हम लोग को इसको हटाना है, DG को हटाना है। DG को हटा के क्या लेके आना है, DE, DG को हटा के क्या लाना है, DE। अब देखिए ये रहा DG इज इक्वल टू DE, हाँ इक्वल है, कहाँ से, 1 से, तो मैं उसकी जगह पे लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे करता हूँ, लेफ्ट साइड वाला रिकॉपी, BD मल्टीप्लाई बाय EC, ये DG को हटा दिया, इसके यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, DE, ठीक है। FE भी नहीं चाहिए, ये देखिए FE भी नहीं चाहिए। FE है क्या इधर, FE है क्या इधर, नहीं, वो भी हटाना है। FE किधर है, ये रहा, FE इज ऑल्सो इक्वल टू DE, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो उसके जगह पे भी स्टूडेंट्स मैं क्या लिख रहा हूँ
क्या लिख रहा हूं, DE। तो ये दोनों क्रॉस मार्क है, मैंने ये सब वैल्यूज लिख दिए। ये वैल्यूज कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 से लिखा, इक्वेशन नंबर 1। अब काम हो गया, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या मिला मुझे, DE² BD मल्टीप्लाई बाय 30। और ऐसा करते सारी स्टूडेंट्स हम लोग ने प्रूफ कर दी। एक काम बाकी है, क्या बाकी है, अभी हम लोग को सिर्फ दैट इज डाल के इसको लेफ्ट में लिख देंगे, इसको राइट में, और काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहता था कि एक ही मतलब कटिंग बार बार रब ना करना पड़े और आपको ये पूरा सम दिख जाए, और ये सम दिख गया। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, वापस से एक समरी क्या था समरी, हम लोग को ये एंगल 90 डिग्री था और ये था स्क्वायर था, तो ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन नंबर 1। ये एंगल सब 90 डिग्री है, लेकिन सिर्फ इस वाले से बेस वाले एंगल से मतलब था, ठीक है। तो बेस वाले का अब ये 90 तो ये भी 90 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ये 90 तो ये भी 90 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। फिर मैंने ये ब्लैक वाला ट्रायंगल लिया और ये रेड वाला। अब ये दोनों रेड वाले ट्रायंगल को हमारा मेन एम है कि दोनों ये लेफ्ट वाला और राइट वाले को सिमिलर प्रूफ करना है। काय को सिमिलर प्रूफ करने का, जो प्रूफ करना है BD वो इधर है, जो प्रूफ करना है EC वो यहाँ पे। तो लोकेशन पता चल गया, अब बोलेंगे ट्रायंगल्स क्या प्रूफ करना है मुझे, सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा ब्लैक ट्रायंगल लिया और ये रेड वाला ट्रायंगल लिया, पूरा ब्लैक ट्रायंगल लिया और ये रेड वाला ट्रायंगल लिया। अब रेड वाला ट्रायंगल लिया, हमने नाम लिखा BAC BDG। इसमें ये दोनों ब्लू वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। काय को ब्लू वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये रहा 90 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री, कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 2 से। उसके बाद ये जो एंगल B है, ये एंगल B, ये ट्रायंगल किस में, ब्लैक में भी है और रेड में भी है, तो वो क्या बन गया, कॉमन एंगल। सेम टाइप का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। नेक्स्ट वाला ट्रायंगल पूरा ब्लैक लिया, BAC, रेड लिया FEC, और उसमें भी ब्लू वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। काय को कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला गिवन इन्फॉर्मेशन से ये वाला कहाँ से मिलेगा हम लोग को, यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो दोनों का रीजन देखो, एक ही बार में लिखा, बोर्ड की में जगह की कमी, इसके वजह से एक साथ लिखा है। नेक्स्ट कौन सा है, ये एंगल ग्रीन वाला C और C, ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल। काय को, क्योंकि एक ही ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आ रहे हैं पूरे के पूरे। तो हमने डिक्लेयर किया ट्रायंगल इज सिमिलर बाय रेड AA टेस्ट। अब देखिए ये ब्लैक वाले तो सेम ही था, तो ये रेड वाले भी क्या आ जाएंगे, सेम। ब्लैक वाला ट्रायंगल ब्लैक वाले से सिमिलर है, काय को सिमिलर है, रिफ्लेक्सिबिलिटी, एवरी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रेड वाला ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर। तो रेड वाले ट्रायंगल का नाम लिखा। रेड वाले ट्रायंगल का नाम लिखने का क्या करना है, जो प्रूफ करना है ना, हम उस पे गए। BD किधर है, BD ये रहा, BD के साथ सिंक में कौन जा रहा है, FE, पहला दूसरा अल्फाबेट। उसके बाद में क्या है, EC किधर है, दूसरे ट्रायंगल में, सेकंड और थर्ड अल्फाबेट, तो यहाँ से सेकंड और थर्ड अल्फाबेट ये रहा, इसके साथ सिंक में ये किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते सारे हम लोग को ये पहला राइट साइड वाला वैल्यू मिल गया, लेकिन ये DE² नहीं मिला। DG को हटाना है, DG किधर है, ये रहा, DG को हटा के क्या लिखा मैंने, DE को हटा के क्या लिखा, DE। FE को भी हटाना है क्योंकि FE है नहीं प्रूफ में, FE किधर है, ये रहा, FE इज इक्वल टू DE। FE के यहाँ पे क्या लिखा, DE, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, DE²। इसके साथ सम कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो 1.3 के वो सम जिसमें ट्रैपेजियम वाला है उसको मैं अलग ही लेक्चर में कवर करता हूँ, और जो भी सम जिसमें ट्रायंगल्स थे वो मैंने इसमें कवर कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो मुझे लगा कि वीडियो को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करता हूँ और आप टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द सम्स कि ये आप देखोगे इस वीडियो में तो आपको ये सम्स मिलेंगे, या आप वीडियो देखोगे तो आप इसमें ये वाले सम्स मिलेंगे। तो वो स्पेसिफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो को यहाँ पे ही एंड करता हूँ। आप नेक्स्ट लेक्चर में आइए, नेक्स्ट वीडियो में आइए, और आपको 1.3 एक्सरसाइज के ही ट्रैपेजियम वाले सम्स को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाना टाइम निकाल के मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, तो वीडियो मेरी लेट आ रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी जो रेगुलर देख रहे हैं, ओके। और अगर आप वीडियो देख रहे तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोडिंग तो फ्री है मेरे लिए भी, आपको लिए देखना भी फ्री है अगर डेटा है तो, हाँ। लेकिन अगर आप प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है, पूरा देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स है आपको मिलते रहे। ओके, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ अनलाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, शॉर्ट्स में सिर्फ आपको बता देता हूँ। शॉर्ट्स बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि आपको पता चल जाएगा कि ये सम्स मैंने कवर किया, फिर आप जाके अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज नंबर्स जो मैं अलॉट करता हूँ मेरे टाइटल्स में, उसमें आप जाके वो सम्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।